हेलो एवरीवन टू प्रोलॉजिक जीएसटी सुविधा केंद्र और वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। आप अपने बारे में बताइए और आपका ये जो आउटलेट है जीएसटी सुविधा केंद्र ये कहाँ पे है? हाँ, मैं विनय कुमार। मैंने जीएसटी सुविधा केंद्र तकरीबन 3 मंथ्स बैक शुरू किया था। तो ये हमारा जो आउटलेट है ये चंडीगढ़ में मनी माजरा पड़ता है, सेक्टर 13, जो कि चंडीगढ़ का फाइनेंशियल हब के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट रेवेन्यू चंडीगढ़ का यहीं से जनरेट होता है। उसके बीचों बीच ठाकुर द्वारा करके जगह है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में पता कैसे लगा? कहाँ से आपको पता लगा कि ऐसा कुछ होता है या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ कि हम बैठे हुए घर पे सर्च करते रहते हैं कि क्या कुछ नया किया जाए जिससे कि मतलब हम ऑनलाइन भी कर सकें, लोगों को सर्विस भी दे सकें और मिनिमम फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। तो तब एकदम से जीएसटी सुविधा केंद्र का ऐड गूगल पे प्ले हो रहा था, तो उससे हमें फर्स्ट टाइम इसके बारे में पता चला। फिर मैं एज MBA हूँ तो मैंने इनको कांटेक्ट किया तो आई लाइक देयर आइडिया, सो देन आई कॉन्टेक्ट टू देम एंड वी स्टार्ट दिस बिजनेस। सो बेसिकली आपको गूगल एड्स के पता चला? यस, एब्सोल्युटली। जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में मैंने आपने उनको अप्रोच किया, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया आपके लिए? हाँ, जब मैंने उनको अप्रोच किया, जब उन्होंने फिर मेरे को कॉल बैक कॉन्टेक्ट किया, तो अप्रोच ऐसा ही था कि हम कन्वर्सेशन कर रहे थे कि कैसे हम इसको मतलब टेक्निकली हम कितना साउंड है और वो कितना साउंड है। तो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग से हमें लगा कि वी कैन डू दिस बिजनेस। तो उन्होंने भी मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि आपको इतना एजुकेशन या इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कस्टमर का क्वेरीज हैंडल कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम हमने ट्रेनिंग भी किया उस बारे में, पूरा मार्केट रिसर्च किया, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट किया था जीएसटी सुविधा केंद्र, तो इनिशियल फेज में आपको क्या कोई प्रॉब्लम्स आई थी, और आई थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? जब हमने स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम सच में बहुत आई थी, क्योंकि टैक्सेशन को समझना इतना आसान नहीं है कि आप 10 या 15 दिन में इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर समझ जाएं। तो बट वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंटिन्यूस तकरीबन 20 हमने ऑनलाइन सेशन लगाए इनके, उसके बाद हमारा क्वेरीज धीरे धीरे शॉर्ट आउट हुआ। तो हम एक सिचुएशन पे आ पाए कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली तो दिक्कत बहुत आया था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिंग चाहिए और नॉलेज काफ़ी चाहिए। दिक्कत सिर्फ टेक्निकल की थी, नॉलेज की थी। हाँ, उन्होंने तकरीबन एवरी डे हमारा ऑनलाइन सेशन चलता था, 1-1 घंटे का ट्रेनिंग होता था, हर एक टॉपिक पे बात होता था। हम एक क्वेश्चनएयर तैयार करते थे जिसको वो शॉर्ट आउट करते थे। केंद्र के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप और जो ये कंपनी है जीएसटी सुविधा केंद्र, ये आप लोग टाई अप करके जो बिजनेस है, रियल टाइम बिजनेस या फिर जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनको आप कैसे हेल्प करते हैं? इसके थ्रू हेल्प करने का मतलब ये देखिए, उनका जो पेपर वर्क का क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। बट ऑनलाइन कैसे उसको आगे फॉलो अप करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, जितना भी पेपर वर्क है, तो हमने ट्राई किया उसको कि सब कुछ हम सिंगल विंडो कस्टमर को वहीं बैठे सारा फैसिलिटी दें। तो मेन मोटो ये था कि मिनिमम हैसल और मैक्सिमम बेनिफिट। और दूसरा, जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है, समटाइम्स सीए और अकाउंटेंट्स काफ़ी हाईली चार्ज करते हैं। तो एवरी मंथ रिटर्न्स फाइल होनी है, तो कुछ जिनका बिजनेस टर्नओवर लो है, उनको बहुत ज़्यादा वो उसको लेके फाइनेंशियल लेके प्रॉब्लम था। तो हमने वो तकरीबन 40 to 60% तक कम किया है उनका कॉस्ट। तो वो भी खुश हैं। काम कर रहे हैं इतने दिनों से, तो जो भी आपके क्लाइंट हैं उनके कभी कभी कोई क्वेरी होती है, कुछ कंप्लेन होती होगी, तो वो आपके पास कंप्लेन लेके आते होंगे, तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं? और जो जीएसटी सुविधा केंद्र की बैकएंड टीम है वो आपको कैसे हेल्प करती है उन क्वेरीज को, उन कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में? ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है तो कंप्लेंट तो रहेगा। 100% एक्यूरेसी किसी भी बिजनेस में नॉट पॉसिबल, बट यस देयर इज हायरार्की और स्ट्रक्चर विच दे फॉलो। जीएसटी सुविधा केंद्र वी फॉलो। वी रेज द टिकट, it goes to the backend team, they tell us the timeline and they tell us the exact problem in this issue, so jointly we resolve that within the time frame, but everything we do online. वीकली कितने दिन काम करते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में, और पर डे कितना आवर आप इस पे लगाते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र काम करने में? See, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा तो 1 महीना पूरा ट्रेनिंग में गया है, तो तब तो कि कितना टाइम दे पा रहा था मैं मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए, क्लाइंट के लिए, मैंने एक्चुअली मार्केटिंग एक्टिविटी ही उसके बाद शुरू किया। तो एट प्रेजेंट मैं वीकली 4 डेज देता हूँ इसके लिए और 3 आवर्स मार्केटिंग के एवरी डे दे रहा हूँ। जब आपने स्टार्ट किया होगा तो इनिशियली अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया होगा, तो अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से कनेक्ट कर पाएँ? हमारा स्ट्रेटेजी ऐसा है कि हम ऑनलाइन एंड फिजिकली ऑल्सो फेस टू फेस वी विजिट द क्लाइंट एंड वी कन्विंस देम टू एसोसिएट विद अस, और ऑनलाइन प्रमोशन भी हर तरीके से वी आर डूइंग दैट।
to get more customers associate with us. अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ? और अगर कोई नया पर्सन है जो स्टार्ट करना चाहता है जीएसटी सुविधा केंद्र को, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो, पर्सनल पर्सपेक्टिव से और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा है। और यस, ऑब्वियसली आई वांट टू रिकमेंड दिस जीएसटी सुविधा केंद्र। इफ एनीवन वांट टू टेक देयर फ्रेंचाइजी, आई मस्ट रिकमेंड दैट। तो अभी तक आपने इतने टाइम से जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ लगा हुआ कि कुछ और अच्छा हम ऐड कर सकते हैं इसमें, कंपनी इसमें ऐड कर सकती है, जो आपके सजेशन हो कि कंपनी इसमें कुछ अच्छा कर सकती है, तो आपके क्या सजेशन? एक्चुअली दे डू हैव रिसर्च पीपल ओवर देयर, जो टाइम टू टाइम जो भी कुछ नया होता है अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब का पोर्टफोलियो और आज 3 महीने बाद का पोर्टफोलियो, उसमें तकरीबन 4 आइटम्स एडिशन हुई हैं। और टाइम टू टाइम जैसा भी चेंज आ रहा है, दे आर एडिंग मोर एंड मोर। और जैसे कोई गवर्नमेंट अपना कोई सिस्टम ऑनलाइन करती है तो वो उस सिस्टम को इमीडिएट अडॉप्ट करते हैं, तो उसका हमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है बाकायदा, और फिर उसके बाद उसको हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं।